भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक नंबर भक्तों 22 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। पुरुषाः स परः पार्थ भक्तया लभस्तवन्या यस्यन्त अस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्मम्। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, कृपया आप सब विशेष ध्यान देना। पुरुषाः स परः पार्थम भक्तया लभ अस्त्वन्या यस्यन्तः अस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच भगवान बोल रहे हैं भक्तों, भगवान जो सबसे महान हैं अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भक्तों यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान हैं अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हुए तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भक्तों भगवान कैसे स्पष्ट कर रहे हैं अपनों भक्तों के लिए कि ताकि भक्त अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सके। भक्तों
यहाँ पर जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है। ऐसा स्थान जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परम आनंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं होता। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती है और विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है भक्तों, जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव निवास करते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्य यान्तः स्थानी भक्तों, इसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित होता है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। सभी जगह भगवान विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्तया शब्द द्वारा सूचित होता है भक्तों, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में तथा गोपाल तापनी उपनिषद में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है भक्तों। एको वशी सर्वगः कृष्ण है। उस धाम में केवल एक ही भगवान रहते हैं जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। अतः अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में ही स्थित होकर भी वह अपने को लाखों श्वांसों में विस्तृत करते रहते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से की गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे रहते हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वांस चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं, अर्थात पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशवः, माधवः, अनिरुद्धः, ऋषिकेशः, संकर्षणः, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दनः, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि नामों से भगवान को जाना जाता है। भक्तों, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गौलोक वृंदावन में रहते हैं किंतु वे सर्वव्यापी हैं, सभी जगह विराजमान हैं, क्योंकि उनकी अतरंगा शक्ति प्रकृति देवी के माध्यम से भगवान पराशक्ति या पराशक्ति में मौजूद रहते हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गौलोक एवं निवसत्य खिल लात्मभूता वेदों में श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया है भक्तों, पराशय शक्तिर विधि दैव श्रूयते। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूर अस्त होते हुए भी
दृश्य जगत में भक्तों परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचलित करती रहती हैं। ये प्रकृति देवी हैं जो भगवान की अतरंगा शक्ति हैं। भक्तों ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने भाई बंधुओं प्रेमी जनों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, क्योंकि भक्तों भगवान की ये भगवत वाणी भगवान के मुख बिंदु के शब्दों से निकलकर गुरु परंपरा के माध्यम से भक्तों आज हम सब तक ये भगवान की वाणी पहुंच पा रही है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं भगवान की कृपा के पात्र हैं, भगवान के अंश हैं। हम सब भगवान यही चाहते हैं भक्तों कि हम सब भगवान की वाणी की स्तुति करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त करें और भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करते हुए भगवान के गौलोक वृंदावन धाम पहुँचे, जहाँ भगवान का चिन्मय रूप साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाएगा भक्तों। क्योंकि भगवान के नाम में जो आनंद है, भगवान के गुणों में जो आनंद है, भगवान के स्थानों में जो आनंद है भक्तों, वो और कहीं नहीं है। क्योंकि भगवान से हम सबको अपना एक संबंध स्थापित करना है प्रेम का। वो चाहे माता पिता के रूप में हो सकता है, पति पत्नी के रूप में हो सकता है, सखा बंधु भाई के रूप में हो सकता है भक्तों। भगवान से एक अपना संबंध स्थापित करके उसी संबंध के माध्यम से भगवान से प्रेममयी सेवा कीजिए और भगवान का निश्चल दर्शन प्राप्त कीजिए भक्तों। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं भक्तों। भगवान से जो व्यक्ति प्रेम करता है, निराधार होकर प्रेम करता है, भगवान भी उससे निराधार होकर प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में भक्तों जो आनंद है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों जो भगवान के नाम में आनंद है वो और कहीं नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का स्मरण करते हुए तुम प्रत्येक कर्म करो अपना, और उस कर्म के फल को मुझे अर्पित करते हुए अपना जीवन बिताओ, और इस धरा पर तुम सुखपूर्वक जीवन बिताकर तुम मुझे अंत समय में मुझे प्राप्त हो जाओगे। भगवान की ये सर्वत्र वाणी है भक्तों, जो हम सबको भगवान के लिए प्रेममयी सेवा करते हुए भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। भगवान के नाम का हम सबको संकीर्तन करना चाहिए भक्तों। देखो भगवान पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं, हे पार्थ, जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। क्योंकि भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं अर्जुन जी के सामने कि भगवान जो सबसे महान हैं अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और यद्यपि वे अपने परम धाम में विराजित रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं। भक्तों हम सबको भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। प्रेममयी सेवा करते हुए भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान के दिव्य स्वादिष्ट प्रसाद का स्वाद लेना चाहिए, प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। बाकी बाहर की कोई ऐसी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए भक्तों जो शरीर के लिए हानिकारक हो। यही गुरु परंपरा का ज्ञान है भक्तों। क्योंकि सर्वव्यापी हैं भगवान, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि भगवान कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य रूप में आपके आत्मा के साथ साक्षी रूप में विराजमान हैं। भक्तों ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और भगवान से प्रेममयी सेवा कीजिए। भक्तों जय श्री कृष्णा।